अनीता विनीता दो बहनों का इकलौता भाई राजेश। तीनों की शादी हो चुकी थी। अनीता के ससुराल वाले काफ़ी पैसे वाले थे, जबकि ठीक उल्टा विनीता का ससुराल बहुत ही साधारण था। भाई राजेश की शादी भी अच्छे परिवार में हो गई थी। दोस्तों, आजकल मायके में जिस बेटी के पास पैसा है उसको माँ बाप, भाई भाभी सब बहुत ज़्यादा इज्जत प्यार देते हैं। ठीक उसके विपरीत जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कम इज्जत होती है। यही भेदभाव विनीता के साथ भी होता था। अनीता के बच्चों को खूब लाड़ प्यार और विनीता के बच्चों को छोटी सी गलती पर सब डांटने फटकारने लगते थे। यह सब देखकर विनीता को बहुत दुख होता था। वह धीरे धीरे मायके आना कम कर दी। समय धीरे धीरे बीतता रहा। माँ बाप दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी अनीता खूब शान से मायके आती और भाई भाभी उसको खूब मान सम्मान देते। ठीक उसके विपरीत विनीता सिर्फ राखी पर ही मायके आती और राखी बांधकर उसी दिन लौट जाती। भाई भाभी कभी भी रुकने को नहीं बोलते। कुछ महीने से राजेश को थकान और कमजोरी, भूख ना लगना, नींद ना आना, सांस लेने में तकलीफ, पैरों में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, वजन कम होना, शरीर में सूजन, खासकर चेहरे पर जी मिचलाना और उल्टी आदि समस्याओं से परेशान था, जिसका इलाज चल रहा था। एक दिन अचानक से राजेश पेट में भीषण दर्द होने लगता है। उसकी पत्नी हॉस्पिटल ले जाती है और वहीं से अपनी बड़ी ननद अनीता को फ़ोन करती है। हेलो दीदी। हाँ नैना बोलो, क्या बात है, इतना घबराई क्यों हो? दीदी आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपके भाई के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कहकर नैना राजेश की पत्नी रोने लगी। देखो नैना रो मत, मैं अभी आती हूँ, अनीता बोली। थोड़ी देर में अनीता हॉस्पिटल पहुँच जाती है। राजेश हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। डॉक्टर कुछ इंजेक्शन देते हैं दर्द कम करने के लिए। आराम मिलने पर टेस्ट शुरू होता है। 3 दिन बाद रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि राजेश की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। यह जानकर राजेश की तो हालत खराब हो गई। अब क्या होगा? नैना राजेश को समझाती है, सब ठीक हो जाएगा, मैं अपना किडनी तुम्हें दूंगी, मेरा नहीं मैच करेगा तो दीदी का तो जरूर कर जाएगा, आप भाई बहन हो। यह सुनकर राजेश को थोड़ी तसल्ली मिली। अगले दिन नैना की किडनी का टेस्ट होना था। अनीता हॉस्पिटल में आ चुकी थी। विनीता को भी कहीं से जानकारी मिली तो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। टेस्ट के बाद पता चला नैना का किडनी मैच नहीं कर रहा था। नैना बोली, दीदी आप अपना करवाइए, हो सकता है मैच कर जाए। पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों अपना किडनी दूंगी? मुझे मरने का शौक नहीं है। अनीता गुस्से में बोली, जितना पैसा चाहिए फ़ोन करना, भिजवा दूंगी। और गुस्से में पैर पटकती हॉस्पिटल से चली गई। विनीता चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वह आगे बढ़कर डॉक्टर के पास गई। आप मेरा टेस्ट करिए, हम भाई बहन हैं, मुझे पूरा विश्वास है मेरी किडनी मेरे भाई को जरूर मैच कर जाएगा। नैना आश्चर्य से विनीता को देख रही थी। जिसको हमने इतना मान सम्मान दिया वह भाई को मरता हुआ छोड़कर चली गई, और जिससे हम सीधे मुंह बात तक नहीं किए वह किडनी देने को तैयार हो गई। उसकी आंखों में झरझर आंसू गिरने लगा। विनीता आकर अपने भाभी को गले लगा लेती है और बोलती है, भाभी यह रोने का टाइम नहीं है, भाई की जान बचाने का टाइम है, आंसू पोंछो और ऑपरेशन थिएटर चलो। विनीता एक किडनी देकर अपने भाई की जान बचा लेती। दोस्तों, रिश्ता अमीरी गरीबी देखकर ना निभाएं। कभी कभी जहां अमीर साथ छोड़ देता है वहीं आवश्यकता पड़ने पर गरीब अपनी जान की बाजी लगा देता है। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, पैसा तो हाथ का मैल है।